हाँ तो मेरे प्यारे शिष्यों, शिव पुराण कथा के छोटे छोटे वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ ताकि नए कथाकार पैदा हो सके। आज मैं आपको बिंदुक और चंचूला की कथा सुनाऊंगा। शिव पुराण सुनने की महिमा कल मैंने बताई, आज वही महिमा दूसरी बताता हूँ। शौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि हे सूत जी, शिव पुराण की कथा सुनने से और किसका मोक्ष हुआ, ये कथा आप हमें सुनाओ। तो सूत जी कहने लगे कि समुद्र के किनारे वास्कल नाम का गांव था। वहाँ पर बिंदुक और चंचुला ब्राह्मण दंपति रहते थे। चंचुला बहुत ही सुंदर थी, फिर भी बिंदुक वैश्याओं के पीछे पागलों की तरह धन उड़ाता था और वैश्याओं के बीच में ही रहता था। चंचुला जवान थी, सुंदर थी, पर पति के दूरी की वजह से वो भी पदभ्रष्ट हो गई और पर पुरुषों की सेवा करने लगी। एक बार बिंदुक अपनी पत्नी चंचुला को पर पुरुष की सेवा करते हुए देख लिया तो बहुत गुस्सा करने लगा और चंचुला को बहुत मारा। चंचुला ने कहा कि तुम मुझे छोड़ वैश्याओं का सेवन करते हो, तो जवानी में मैं पुरुष के बिना कैसे रहूं? बिंदुक ने कहा, तुम पर पुरुष की सेवा करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन बदले में उन पुरुषों से धन लेती रहो और मुझे देती रहो, जिससे हम दोनों का कार्य सिद्ध होगा। फिर तो चंचुला भी भ्रष्ट होके अनेक पुरुषों की सेवा करने लगी, लेकिन वृद्धावस्था आते ही उसे वैराग्य हुआ। वो यात्रियों के साथ यात्रा करने निकली। जब वो गोकर्ण क्षेत्र में पहुंची तो वहाँ एक शिवालय में शिव पुराण की कथा चल रही थी। पति और सती पे विद्वान ब्राह्मण बोल रहे थे। वक्ता ब्राह्मण ने कहा कि जो स्त्री अपने पति को छोड़ अन्य पुरुष से संबंध बनाती है, वो दुखी होके नरक जाती है। गुरु जी की वाणी सुन चंचुला भय से कांपने लगी। कथा पूरी होते ही वो महाराज के पैर पकड़ के रोने लगी और अपने पापों का प्रायश्चित का योग्य मार्गदर्शन देने के लिए कहा। ब्राह्मण ने कहा, कोई देरी नहीं हुई है, समय सर तुम चेत गई हो, अभी बहुत समय है, तुम शिव की शरण में जाओ, तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। चंचुला वहीं पर रहकर शिव पुराण की कथा सुनने लगी और शिव भक्ति करने लगी। उसकी मृत्यु हुई तो शिवलोक से शिवगण आए और उसे शिवलोक ले गए। चंचुला की भक्ति से प्रभावित होकर पार्वती ने उसे अपनी सेविका बनाया। एक बार सेवा करके पार्वती जी को खुश किया। पार्वती जी ने वरदान मांगने को कहा। चंचुला ने अपने पति की गति के बारे में पूछा। पार्वती ने कहा, तुम्हारा पति अत्यंत दुराचारी था, इसलिए नरक की यातनाएं भोगकर विंध्याचल पर्वत पर पिशाच बनकर रह रहा है। चंचुला ने कहा, कृपा करके उसका उद्धार हो, ये मार्ग बताएं। तब पार्वती जी तुम्बरु नाम के सेवक के साथ चंचुला को विमान मार्ग से विंध्याचल भेजा। विंध्याचल पर्वत पर तुम्बरु ने पिशाच बने बिंदु को एक पेड़ से बांध दिया और उसे शिव महापुराण की कथा सुनाई। उसका मोक्ष हुआ और वो शिव गण बनकर कैलाश में रहने लगा। पति पत्नी शिव भक्ति
करते और कैलाश में मजा करते। यह शिव पुराण की कथा, महाशिव पुराण की कथा सुनने से ऐसा फल मिलता है। अगर चैनल को सब्सक्राइबर करिए ताकि पूरा शिव पुराण मैं आपको सुनाऊंगा। ज्योतिष का कोई प्रश्न है तो 9825200108 पर फ़ोन करिए, हमें सुनाई नहीं देता इसलिए जवाब हमारी बेटी देगी। जय भोले, अपना ध्यान रखो।